नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए फ्रांस जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच इस मुलाकात में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सहयोग और आतंकवाद निरोध जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक संबंध मजबूत करने पर बातचीत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारत, ईरान, रूस और तुर्की जैसे देशों को भी लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अभी केवल अमेरिका ही करीब 7,000 मील दूर आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन कभी न कभी इन देशों को भी इनमें साथ देना होगा। ट्रंप ने कहा कि वहां हमने पूरी तरह से खिलाफत को खत्म कर दिया है और मैंने ये रिकॉर्ड समय में किया है, लेकिन ये सभी अन्य देश जहां ISIS उभर रहा है, कभी न कभी उससे प्रभावित हुए हैं। योगी मंत्रिमंडल में पहला विस्तार किया गया, जिसमें 23 मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में ताजनगरी आगरा से भी 2 विधायकों को शामिल किया गया है, जिसमें आगरा छावनी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश और फतेहपुर सीकरी से चौधरी उदय भान सिंह को मंत्री बनाया गया है। इसी को लेकर आगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल चौक पर जश्न मनाया और मंत्रियों को बधाई भी दी। जनता सड़कों पे आ गई है। हमारे 2 विधायक जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, डॉक्टर GS धर्मेश, चौधरी उदयभान सिंह। जनता के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है। सड़कों पे लोग पटाखे चला रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और काफी फायदा आगरा के लिए मिलेगा, जैसे कि जनता ने उम्मीद लगाई है। और एक नए आगरा का निर्माण होगा और काफी खुशियां मन रही हैं, काफी उम्मीदें हैं आगरा को उनके मंत्री बनने से। योगी सरकार के वक्फ एवं हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने शिया धर्मगुरु मौलाना आगा रूही से ईद गदीर के त्योहार के मौके पर उनके घर जाकर मुलाकात की और बधाई दी। इस दौरान मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ईद गदीर की बड़ी अहमियत मानी जाती है। इस मौके पर शिया धर्म मौलाना आगा रूही ने मोहसिन रजा को गले लगाकर ईद गदीर की मुबारकबाद भी दी। जब हम तमाम अपने जो मसाइल बुराइयां हैं उनको ख़त्म करते हुए अच्छाइयों की तरफ बढ़ते हैं, चूँकि ये आज बहुत खुशी का दिन है तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम आलम इस्लाम के मानने वालों के लिए और तमाम हमारे देश के मानने वालों के लिए, क्योंकि हमारे देश में ये एक परंपरा है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे के घर जाते हैं, आते हैं और उसी में ये हमारा भी अपना एक फ़रीज़ा है कि हम अपने बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उनसे दुआएँ मिलती हैं, शफ़क़त का हाथ वो हमारे सर पर फेरते हैं, क्योंकि उनकी दुआओं की हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है, हमें भी, हमारे देश को भी, क्योंकि हम सब आगे बढ़ते हैं अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर, अपने संस्कारों को लेकर। यही सब चीज़ों को लेकर हम आज आए और उनसे अपने बातें भी की, हमें भी उन्होंने दुआ दी। प्रयागराज में मेकअप आर्टिस्ट आफरीन अनवर फैशन मेकर ने रबीशा होटल में मेकअप सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेमिनार में शामिल महिलाओं ने बताया कि ऐसा मेकअप आज तक कहीं नहीं देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला। ये मेरा फर्स्ट सेमिनार है। इससे पहले मैंने मुंबई में कई सेमिनार अटेंड किए, इसमें एज अ क्लास दी, लेकिन हमको मज़ा आया इलाहाबाद वालों को सिखा के। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आए और सोच से ज़्यादा आए, तो मैं चाह रही थी कि मेरी जो कल है काफ़ी लोग तारीफ की, अभी हम बात की, बस ये ऊपर वाले की करम है और इन लोग का प्यार, इलाहाबाद का प्यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनको सिखा के। ऐसे क्लास तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो क्लास अटेंड की ना, बहुत इंटरटेन के साथ की, मतलब चीज़ों को समझा। जहाँ तक मुझे लगा कि लोगों को चीज़ें समझ में आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के बाद GST और आयकर पर चर्चा करने के लिए वाराणसी पहुंची। यहां वित्त मंत्री ने वाराणसी के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी समेत आसपास के जिलों में आए अधिकारियों से GST के साथ GST और बिक्री कर पर चर्चा की। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कैप्शन फॉर जनरेशन ऑफ आइडियोलॉजी एंड कंसल्टेंसी का बूथ लेवल पर शुभारंभ भी किया। ऐसे नहीं है, मैं प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू को आपको सामने रखना चाहिए, जहां स्पष्ट बोला गया है कि हर किस्म का व्हीकल का स्थान है, अपना रोल है, उसको हम किसी को नकारते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रोत्साहन नहीं दे रहे।
बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोत्साहन देना हमारे मकसद है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी और बाकी सब व्हीकल्स का भी स्थान अपना स्थान है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। बिजनौर में नदी के तटवर्ती इलाकों में बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। सूबे की योगी सरकार जहां एक तरफ बेहतर चिकित्सा सेवा का वादा करती है तो दूसरी तरफ स्थिति कुछ और ही बयां करती है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां धानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और चक्का जाम कर दिया। क्या नाम है आपका? नाम भरत प्रसाद चौहान। क्या घटना हुई है? आप लोग चक्का जाम किए हुए हैं, क्या हुआ? ये घटना हुई है कि मतलब जो डिलीवरी कराई है मैडम और जो मतलब जो इसमें रहती हैं अधिकारी, वो लोग मतलब डिलीवरी कराते समय पहले नॉर्मल मतलब बच्चा बोली थी। जब डिलीवरी कराई तो डिलीवरी नहीं हो रहा था तो बच्चे को तोड़ मरोड़ के मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज को तोड़ फोड़ दी। उसके बाद बोली कि ये आप इमरजेंसी हो गया, इसको लेकर सगड़िया जाइए, मतलब दूर लेके जाइए। दूर लेकर मतलब बच्चा यहीं पे मर गया था, वो लपेट के दी थी, मतलब किसी को मालूम नहीं पड़ा। और उसको दूर ले जाते समय बच्चा वहाँ जब हम लोग डॉक्टर के दिखाए तो बोले कि बच्चा कभी का मरा हुआ है। और यहाँ मेरी बहन को मतलब पहले ही मतलब 2 घंटे पहले बोली थी कि मतलब कि कष्ट में मतलब औरत है। मेरी माँ बोली कि इसको छोड़ दीजिए, हम दूसरे हॉस्पिटल पर प्राइवेट ले जाएँ, मगर इन्होंने बोला कि नहीं पागल हो तुम, मैं इसी में कराऊंगा। कौन डॉक्टर है? क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम अभी तो मेरे पता नहीं, सावित्री देवी है, सावित्री देवी। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक अधेड़ युवक की तालाब में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक भैंसों को तालाब से निकालने के लिए उतरा था और अचानक तालाब में गिरकर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का, लेकिन अलविदा लेने से पहले मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी। बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए।